तो आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज जो देख रहे हैं यहाँ पे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो यहाँ पे है, इसका लोगो है और यही आपका और इसका ऑफिशियल साइट यहाँ पे ओरिएंटल इंश्योरेंस .org.in, इस पे आपका जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है आज यानी 1 दिसंबर को। तो इस पे जाके देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। यहाँ से फॉर्म भी भराएगा यहीं इसी साइट से। और इसके पहले बाद जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था 25 नवंबर को आया था, तो जिसमें उसको OICL के नाम से बोलते हैं इसी को, जिसमें ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी आपका और आपका इंश्योरेंस कंपनी है और जो है होली ओन्ड बाई द गवर्नमेंट इंडिया, मतलब आपका पूरा का पूरा भारत सरकार का अधीन आता है। और आपका जो जो जॉब है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का है आपका और स्केल 1 का। और आपका भारत सरकार का नौकरी होगा, रेगुलर होगा, प्राइवेट नहीं है, आपका रेगुलर है। और भारत सरकार का जो भी आपका बेनिफिट मिलता है और सब जो जॉब है उसमें आपका, जिसमें PA TA DA HRA जो भी मतलब अलाउंसेस जो भी मिलता है सेम मिलने वाला, सेम आपका रेगुलर बेसिस पे होगा और 60 साल का नौकरी होगा। और यहाँ देखिएगा यहाँ पे 300, इसके पिछले वाला जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था उसमें भी बताया था 300, तो यहाँ पे 300 आया, तो 285 आपका यहाँ पे जर्नलिस्ट का और 15 हिंदी ऑफिसर का। इसके पहले जो आता था पिछले बार जो आया था 2024 में, तो वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट का वैकेंसी था, बट इसमें नहीं है। इसमें दो ही है आपका, एक जर्नलिस्ट का और एक आपका हिंदी ऑफिसर का। तो यहाँ पे जो देखिएगा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो डेट दिया है, जैसे में कि फॉर्म आपका भरने का जो डेट है आपका 1 दिसंबर से ही है और 15 दिसंबर तक रहने वाला है। बट इसमें मैं आपको बता दूँ, शाम को इसमें नोटिस आया कि आपका जो फॉर्म जो होगा, फॉर्म भरने में डिले हो रहा है, मतलब आपका 3 दिन डेट को एक्सटेंड किया गया, जिसमें 1 तारीख था तो 1 से अब कर दिया गया, 3 तारीख से फॉर्म आएगा 3 दिसंबर से। और आपका 15 था तो इसको 18 कर दिया गया, 18 दिसंबर तक आपका फॉर्म भराने वाला है लास्ट। इस प्रकार से हो गया। उसके बाद जो फॉर्म का जो फी जो पेमेंट कर पाइएगा यहीं 3 से 18 के बीच में कर पाइएगा। अच्छा, उसका टेंटेटिव जो डेट है एग्ज़ाम का उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ आपका, सेम जो 10 जनवरी को होने वाला है। आपका कॉल लेटर जो आप डाउनलोड कर पाइएगा, इसको अभी नहीं नोटिफाई किया गया, बाद में आपको जो साइट पे विजिट करते जाइएगा साइट पे बता देगा। उसके बाद यहाँ पे टेंटेटिव यहाँ पे टायर 2 एग्ज़ाम जो होगा मेंस के एग्ज़ाम आपका 28 फरवरी को पहले से निर्धारित है। तो सेम आपका मतलब जो भी प्रोसेस है सेम फॉलो होने वाला है, आपका तेज़ी में आपका प्रोसेस होगा। और इसमें जो आपका एग्ज़ाम जो है, जैसे कि 2 एग्ज़ाम होता है, PT मेंस और उसके बाद इंटरव्यू होता है, इस सिलेक्शन रहने वाला है। अब जो है आप यहाँ पे आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे जिसमें डिसिप्लिन वाइज आपका डिसिप्लिन है, जर्नलिस्ट आपका दो जो आपका पोस्ट है, तो उसका जो है कैटेगरी वाइज इन्होंने आपको डिवाइड कर दिया है, जिसमें जर्नलिस्ट का टोटल 285 है, 285, और हिंदी राजभाषा ऑफिसर जो है 15 का। तो इसमें देखिए ER के लिए 123 है, और यहाँ पे OBC के लिए 68, SC के लिए 42, ST के लिए 24 और EWS का 28। इस प्रकार से आपका ये है आपका, और इसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अब आता है आपका, यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे कुछ एब्रिविएशन लिखा हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 1 कैंडिडेट, सिर्फ एक ही फॉर्म जो अप्लाई कर सकते हैं, और जो आपका एक से अधिक फॉर्म भरते हैं तो लास्ट में जो आप अप्लाई कीजिएगा तो वही मान्य होगा। तो इस प्रकार से है। और इसके बाद कौन लोग भर सकते हैं, तो यहाँ पे इंडियन सिटीजन और भारतीय नागरिक है, या फिर सब्जेक्टेड टू नेपाल है, भूटान है, इस तरह से, या फिर आपका तिब्बत का रिफ्यूजी है 1962 से पहले का। तो इस प्रकार से देखिएगा। तो इसके बाद आपका इस तरह से आपका उसके बाद सर्विस कंडीशन आपका रहने वाला है, इसको थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। आपका यहाँ पे आपका मिनिमम जो आपका 3 ईयर्स आपका है, जिस जगह पे पोस्टिंग होता है, आपको फर्स्ट पोस्टिंग जो होता है वहाँ पे 3 ईयर्स आपको काम करना होगा एज ए जर्नलिस्ट। और आपका जो आप हिंदी राजभाषा से तो आपको 5 ईयर्स एटलीस्ट फर्स्ट पोस्टिंग पे आपको काम करना होगा। उसके बाद ही आपका कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है, तो कहीं बदली होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोबेशन जो आपका रहने वाला है, मतलब इसको आपको कितना साल का रहने वाला प्रोबेशन, आपका प्रोबेशन जो रहने वाला है 1 साल के लिए रहने वाला है। आपके मिनिमम 1 साल के 1 ईयर का आपका प्रोबेशन रहने वाला है। उसके बाद आप ज्वाइनिंग का जब कर लीजिएगा, ज्वाइनिंग जो हो जाएगा तो आपका मिनिमम आपका 4 ईयर्स का आपका बॉन्ड बनेगा। मतलब यदि 4 साल के पहले आप छोड़ते हैं तो आपको 1 साल का जो ग्रॉस सैलरी जो लिए रहेगा उसका आपको, या फिर जब मिलने वाला है, मतलब यदि 4 साल के अंदर छोड़ते हैं तो 1 साल का जो ग्रॉस सैलरी है वो आपको रिटर्न करना होगा। और यहाँ पे इनोमिनेट्स आपका जो आपका यहाँ देखिए आपका जो मोटिवेशन का जो सोर्स है यहाँ पे जो है देख सकते हैं। आपका जो सैलरी जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे बेसिक पे जो मिलेगा 50,925 का मिलेगा। यहाँ पे स्केल देखिएगा 25,925 से लेकर के आपका
यहाँ जो देखिएगा यहाँ पे 85,900 इस तरह से, मतलब समथिंग आपका जो एक जो ओवरऑल जो इसको ऐड कीजिएगा तो 85,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है स्टार्टिंग में, आपका शुरुआती में आपको। और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका जो कंप्लीट होना चाहिए हमारे 30 नवंबर तक, मतलब आपके पास जो डिग्री आपका इसमें मांगा जा रहा है, मतलब सिंपल डिग्री इसमें ग्रेजुएशन है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपके हाथ में होना चाहिए डिग्री, उसमें नंबर आपका यहाँ पे पासिंग क्वालिफाइंग प्रूफ होना चाहिए आपके पास 30 तारीख तक, 30 नवंबर तक होना चाहिए। और यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला। तो यहाँ पे जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो बोला गया है यहाँ पे आपका ये जो जर्नलिस्ट हैं, आप सिंपल आप ग्रेजुएशन किए हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, आपका कितना 60% मार्क्स के साथ जनरल में, यदि SC ST आते हैं तो इसमें से आपका 5% रिजर्वेशन मिल जाएगा, यानी 55% ही आपको यहाँ पे मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको चाहिए। और हिंदी राजभाषा में यहाँ पे मास्टर डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और आपका हिंदी में होना चाहिए, और साथ में साथ आपका जिसमें GE होता है या फिर आपका सब्सिडी होता है उसमें इंग्लिश होना चाहिए आपके जो सब्जेक्ट हो। यहाँ भी फिर 60% का मार्क्स रहने वाले, कैटेगरी में तो 55% आपको चाहिए। या फिर आप मास्टर डिग्री किए आपका इंग्लिश में किए हैं, बट उसमें आपका मेजर आपका हिंदी भी आपके साथ में कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट में रहना चाहिए। और आपका यहाँ पे 55/60 कंडीशन सेम रहने वाला है। 60% आपका जनरल OBC के लिए, जनरल के लिए, और SC ST के लिए 55% नंबर चाहिए इसमें। या फिर तीसरा कंडीशन है, यदि आप मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में किए हैं, कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी में भी, और इसमें आपका हिंदी जो है और इंग्लिश जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपका मीडियम ऑफ जो एग्जामिनेशन होना चाहिए, मतलब हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका यदि 60% नंबर है आपका या 55% SC ST के लिए, तो आपका एलिजिबिलिटी इसमें बनता है। और बात आ जाता है एज का, तो एज जो आपका मिनिमम का 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। आपका रेफरेंस पॉइंट रहना है 30 नवंबर रहने वाला है। और यदि कैटेगरी में आते हैं जिसमें SC ST से आते हैं तो 5 ईयर, और OBC में 3 ईयर्स, और आपका यहाँ पे बेंच मार्क डिसेबिलिटी में आता है 10 ईयर्स, और एक सर्विस में आते हैं तो 5 ईयर्स आपका एज रिलैक्सेशन इसमें मिल जाएगा। अब जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा तो इसमें 2 का एग्जाम होता है और एक आपका इंटरव्यू होता है। तो 2 का एग्जाम आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम, PT एग्जाम जिसको बोलते हैं, दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे एक जर्नलिस्ट और आपका हिंदी ऑफिसर, दोनों के लिए आपका होगा सेम एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम होगा, जिसमें आपका इसमें सब्जेक्ट कौन कितना रहने वाला है, तो 3 गो सब्जेक्ट रहने वाला है। यहाँ पे देख लीजिएगा, इंग्लिश का होगा और रीजनिंग का होगा और मैथमेटिक्स का होगा, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन रहेगा, और सब में जो है 20-20 मिनट अलग अलग सेक्शन में, जिसमें 20-30 क्वेश्चन होगा आपका। इंग्लिश में तो आपका 20 मिनट टाइम रहेगा। उसके बाद रीजनिंग में आपका 35 क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पे आपका 20 मिनट ही टाइम रहेगा। 20-3-60 मिनट, 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन, 1 आवर में आपका 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा। वर्जन आपका मीडियम जो होगा क्वेश्चन का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और आपका मेंस जो एग्जाम होगा, यहाँ पे 200 नंबर का आपका मेंस एग्जाम होगा, और 30 नंबर का आपका जो मेंस एग्जाम बता दूँ आपको, कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, और 30 नंबर का जो यहाँ पे सब्जेक्टिव होगा, लिखने वाला जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो होगा, ऐसे राइटिंग और प्रेसिज जो लिखना होता है उस तरह से होगा। और आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपका 2.5 घंटा का होगा, और इसको इन्होंने चार्ट में बना के दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए आपका है, आपका जो आपका सिलेबस है और टाइम में भी दिया गया है, जिसमें आपका रीजनिंग होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 होगा, मार्क्स आपका 45 का होगा, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, उसका 45 मिनट टाइम लगेगा। सबका सेक्शन वाइज आपका सेपरेट टाइम भी रहेगा, 45 क्वेश्चन 45 मिनट, इस तरह से देख लीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन रहेगा, फिर क्वान्टिटेटिव मैथ में आपका 40 होगा, उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज का जो होगा आपका 35 क्वेश्चन होगा 35 नंबर का होगा, और इसमें भी 15 मिनट का टाइम रहेगा, और इसका यहाँ टाइम दिया है। और यहाँ पे आपको हो जाने के बाद आपका जो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव जो एग्ज़ाम होगा, डिस्क्रिप्टिव जो एग्ज़ाम होगा आपका, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, टोटल आपके इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, यहाँ पे 20 नंबर का आपका जो एसे होगा, और 10 नंबर का आपका प्रेसिज होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 ही रहेगा। आपका 30 नंबर का होगा, 20 नंबर और 10 नंबर ऐड कीजिएगा 30 नंबर। उसके बाद लैंग्वेज आपका सिर्फ इंग्लिश होगा, इंग्लिश में आपका ऐसे राइटिंग ये सब लिखना होगा, प्रेसिज लिखना होगा, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा 30 मिनट का। और आपका जो भी डिस्क्रिप्टिव होगा यहाँ पे 30 मिनट का होगा। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे कंप्यूटर पे आपको इंग्लिश में क्या करना होगा, टाइप करना होगा। और जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा सेम डे पे होगा, जिस दिन आपका मेंस का एग्जाम होगा उसी दिन आपका ये भी हो जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा यहाँ पे।
तो फिर आगे जो है यहाँ पे ऊपर जो था पार्ट ए था जो आपका जर्नलिस्ट के था, और यहाँ पे पार्ट बी है जो आपका हिंदी ऑफिसर के लिए है। यहाँ पे सेम आपका 2.5 घंटा का रहने वाला है आपका, सॉरी 2 घंटा का आपका यहाँ पे उस ऊपर वाला जो था 2.5 घंटा का था एग्जाम, और यहाँ पे 2 घंटा का एग्जाम होने वाला है। इसका जो सिलेबस जो है कुछ अलग है। यहाँ पे 200 मार्क्स का आपका मेंस एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव, और 50 नंबर का पे डिस्क्रिप्टिव का। उसमें वहाँ पे जो जर्नलिस्ट के लिए था 30 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव था, तो यहाँ पे 50 नंबर का है। तो यहाँ पे जो है, और एग्ज़ाम का ड्यूरेशन जो है 2 आवर्स का है। तो यहाँ पे जो देखिएगा यहाँ पे इन्होंने फिर यहाँ पे भी हिंदी और राजभाषा के लिए यहाँ पे ऑफिसर जो है उनके लिए भी यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आपका सिलेबस जो दिए हैं यहाँ पे रीजनिंग होगा, 25 क्वेश्चन होगा, 25 नंबर का, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, और 30 मिनट इसका टाइम होगा। इस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिएगा आपका सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको पॉज करके देख लीजिएगा आप वीडियो। और डिस्क्रिप्टिव यहाँ भी सेम रहने वाला है। यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे 60 मिनट टाइम दिया जाएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में आपका सब्जेक्ट ई रहने वाला है आपका। यहाँ पे टोटल यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे टोटल जो टाइम मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको 60 मिनट से मैंने 1 आवर का आपका टाइम मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 5 को रहेगा। यहाँ पे टोटल मार्क्स आपका 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। और पार्ट सी जो है ना आपका इंटरव्यू होने वाला है। आपको इंटरव्यू के लिए उन्हीं को बुलाएंगे जो लोग आपको मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, उनको बुलाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करना होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। इस डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी रखना होगा। और उसके बाद जो यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आपका पोस्टिंग होगा। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन जैसे देख सकते हैं फ़ी कितना लगने वाला है। तो यहाँ पर नॉन रिफंडेबल, एक बार जो फ़ी पेमेंट कर देगा दोबारा रिफंड नहीं होगा किसी भी परिस्थिति में। उसके बाद SC ST और PWD के लिए यहाँ पर 250 रुपये लगने वाला है। और उसके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं SC ST के अलावा तो उनके लिए 1000 का पर लगने वाला, प्लस की GST जो जितना ऐड करें तो वो सब लगने वाला। फिर एग्जाम सेंटर आपका और ओवरऑल पूरा ऑल इंडिया रहता है। यहाँ पे हर स्टेट में है। इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिएगा अपने अनुसार, आपके अकॉर्डिंग आप जिस स्टेट में रहते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप किस स्टेट से वीडियो देख रहे हैं और फॉर्म भरने वाले हैं किस स्टेट से। और आपको जो मैं बताऊंगा आपको फॉर्म भरने में यदि कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगा, हेल्प करूँगा। यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस दिए। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे, फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जो है उसको अपलोड कीजिएगा स्कैन करके। जो आपका अप्लाई जो कीजिएगा इसी साइट पे कीजिएगा, orientalinsurance.org.in पे जाके सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। और या फिर इसी जो फॉर्म में आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जैसे टाइप करते हैं, यहाँ पे क्लिक दाबे रहिएगा तो आपका यहाँ खुल जाएगा। तो इस PDF को यदि लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम जो चैनल है नौकरी फर्स्ट के नाम से, वहाँ से जुड़ जाइए, ताकि आगे आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वहाँ पर आपका जो भी नोटिफिकेशन है उसका PDF जो अपलोड होता है, जिसमें वीडियो अपलोड होने के बाद आपका PDF भी आपका टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा। तो अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि